बहुत ही जैन सीधी, बहुत मतलब सब में पाखंड है, इसका मतलब है। और एक और बड़ी मोटी सी बताऊं, इंसान अपने घर में बिना चित्र के रह नहीं सकता। तो इसलिए हम एक ही चीज करें कि आप मनुवादी से लड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सवाल ही हटा के रख दो। सिर्फ एक ही रखो कि जब जब हमारे लोग ओबीसी का इकट्ठा करके, कसदन कामगार जातियां और शिल्पकार जातियों इकट्ठा करके, उनमें से एक ओबीसी के जाति का जो आता है किसान ओबीसी, सीमांत किसान ओबीसी जब आता है, वो हमारे ऊपर बैठता है और वो फिर परिवारवाद को सारा खा जाता है, जिससे पीछे बहुत उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये मत कहिए कि साहब हम ओबीसी, सवाल है कि विचारधारा का। आज विचारधारा सांसद लोकसभा में क्या ओबीसी नहीं है क्या? सारे ओबीसी हैं। कितनी आवाज उठाई? सिर्फ एक सिन्हा से थे जो उस टाइम उन्होंने आवाज उठाई। सवाल फिर यहां आ जाता है कि हम लोग खूब कह रहे हैं कि साहब मनुवाद से लड़ेंगे। क्या मनुवाद से लड़ेंगे? आज उन्होंने मनुवाद में लगभग 200 साल पहले आने वाले टाइम का पूरा चैप्टर बना के तैयार कर लिया है। आप सोच रहे हैं कि हम किस नीति पे चलेंगे? तो ये ऐसा नहीं, सवाल आज सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। सिर्फ आंदोलन 90-92 में हुआ था मंडल का, आज आंदोलित होने की जरूरत है। आंदोलन कब होगा, किस मुद्दे पे होगा? नंबर 1, मनुवाद से आप नहीं लड़ सकते, इस कोटन को हटा के रख दो। नंबर 1 ही चीज कर रही है। पहला बात, निजीकरण का विरोध करिए, जहां पर बैठे वहीं से विरोध करिए। नंबर 2, जो निजीकरण हो चुका है उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा, इस पे करिए। और रही बात आपकी, कह रहे हैं आप पाखंडवाद में नहीं होंगे, एक मिनट, पाखंडवाद शब्द कहते कहते हमारे समाज के, हमारे घर की महिलाएं वो इसमें खुद लिप्त हैं, इनको नहीं हटा सकते। सिर्फ आज 2 मुद्दे से हमारा ये कारवा चला था, क्रीमी लेयर से। तो हमने कहा क्रीमी लेयर जब होगा जब आरक्षण बचेगा। तो आरक्षण बचेगा कैसे? कि निजीकरण के खिलाफ करिए। दूसरी बात, निजीकरण में भागीदारी करिए और जनसंख्या जनगणना कराइए। 3 मुद्दे लेके चढ़िए, ना कि धर्म परिवर्तन और पाखंडवाद। इसके बाद आपके पास मीडिया नहीं है। और रही उत्पीड़न की बात, तो हमारे पास बहुत बड़े आंकड़े पड़े हैं। 80% आंकड़े जिस इलाके में जो सीमांत किसान है वो करते हैं, कहीं और कोई नहीं करता। आज हम बैठ के यहाँ बात जरूर कर रहे हैं, अगर आज रोड पे खड़ा हो जाए, हमारे लोगों को 20 आदमी इकट्ठे होने की जरूरत है, वो आज भी 50-500 की मीटिंगें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मेन विचारधारा से आज हट गए। और जिससे हमने हंसराज जी और हमने ये शुरू किया था वो एक ही था, क्रीमी लेयर के बाद निजीकरण। तो 3 मुद्दे, एक तो निजीकरण बंद होना चाहिए, निजीकरण में जो हो चुका है उसमें हमारी आरक्षण होना चाहिए, और दूसरी हमारी जनगणना होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे को रखिए। बकाया ये जितने आपने बताया कि जातिवाद खत्म हो, पाखंडवाद खत्म हो। पाखंडवाद मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा है, जैनों में भी बहुत ज्यादा है। तो इस सब से हम नहीं जीत सकते। हमारे पास सीमित संसाधन है। आज इतनी मीटिंगों में हुई है, 7 मीटिंग हुई है, इनमें कौन सा ऐसा मजबूत ओबीसी का यादव जुड़ा जो ये कह दे कि मैं लोकसभा में या राज्यसभा हिला दूंगा, या मैं 10 करोड़ रुपया खर्च करूंगा, मीडिया हमारे सामने आ जाएगी? है कोई कुर्मी, है कोई इतना जो आ जाए? क्या कुर्मियों में सेंटर मंत्री नहीं है? क्या प्रदेश में मंत्री नहीं है? हम जो कामगार जातियां, शिल्पकार जातियां इस मुहिम को हमेशा जब चलाते हैं और वो हाईजैक करके अपना काम कर लेते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना था। मेरा नाम भरद्वाज लाल है। और रही बात काम करने की, हम 94 से लगातार बुद्धिजीवी पे काम कर रहे हैं, खूब कैडर कैम दे रहे हैं, मगर हम आज भी लगभग मुश्किल से 5 से 10 या 15 या 20-25% कामयाब हुए। 94 से चल रहे हैं हम लगातार। ऐसा नहीं, हम प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े बड़े हर राज्य में करते हैं। तो हम अभी 20 से 30% चले, 94 से चल रहे अभी तक। तो हमने तो यही देखा, हमने मायावती को देखा। मायावती ने बुद्धिजीवी लेके, आज तक मायावती बौद्ध नहीं बनी। उन्होंने 10 बौद्ध विहार उत्तर प्रदेश में नहीं चलाए। आप किस विचारधारा को कह रहे हैं? जब जब हमारे आदमी ऊपर बैठते हैं तब तक करते हैं। मायावती ने मनवाद सबसे ज्यादा फैलाया। तो इसलिए आने वाले टाइम में सिर्फ 3 ही चीजों को मेरे भाई याद रखिए कि आज अगर इनसे लड़ना है तो निजीकरण का विरोध कर दिए, निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था कर दिए और जनगणना करा दिए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैं एक संगठन है, ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटर एसोसिएशन, ये हमारी 22 राज्यों में काम करती है, लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। धन्यवाद। जय नंद।
है।